आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और साथियों, हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि प्रश्नों का स्तर सामान्य है, लेकिन कभी कभी यही सामान्य स्तर के प्रश्न हल करते समय आपसे गलत हो जाते हैं और एक प्रश्न भी गलत होना आपको आपके चयन से वंचित कर सकता है। इसलिए प्रत्येक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया करिए और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे जो सामान्य स्तर के प्रश्न हैं अथवा जिन्हें आप आसान समझते हैं उन प्रश्नों को हल करने में गलती नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप उन्हें गलत हल करने से बचा लिए अपने आप को, तो जो कठिनाई स्तर के प्रश्न होंगे वो सबके लिए कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं, तो वहां त्रुटि आपसे अगर होती है तो वह सबसे होने की संभावना होगी। लेकिन आसान प्रश्नों को अगर गलत कर दिया आपने तो आप तुरंत परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपको हर तरह के प्रश्न हल कराए जाते हैं। अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। राजा राम मोहन राय द्वारा पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने 1829 ईस्वी चुना, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। जीआईसी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। बंगदूत पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और इन्होंने संवाद कौमुदी मिरात उल अखबार का भी संपादन किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे, इसका आपको उत्तर बताना है। और जवाब में आपने किसको चुना? पंडित सदानंद मिश्र को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सार सुधा निधि पत्र का प्रकाशन 1879 ईस्वी में पंडित सदानंद जी के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ और इस पत्र के संयुक्त संपादकों में पंडित दुर्गा प्रसाद, सहायक संपादक के रूप में गोविंद नारायण और शंभुनाथ थे। इस पत्र की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी थी। आगे, विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पत्र था। 1928 ईस्वी में कलकत्ता से यह प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे तथा बनारसी दास चतुर्वेदी इसके प्रथम संपादक थे। कालांतर में अज्ञे मोहन सिंह सेंगर और श्री राम शर्मा भी इसके संपादक बने रहे। आगे, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है मृगावती है, न कि मिर्गावत है, तो विकल्प बी इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। और चित्रावली जो है, चित्रावली उस्मान की रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है। तो यहां पर जो है ये दोनों ही विकल्प इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काफी चर्चित प्रश्न कि कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने क्या चुना? विकल्प चंदा शर्मा गुलेरी भी बिल्कुल राइट आंसर है। उसने कहा था बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, धर्मपरायण रिक्ष, ये प्रमुख रचनाएं इनकी अन्य हैं चंदा शर्मा गुलेरी की। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? बड़ा ही आसान सा जवाब आपने जयशंकर प्रसाद चुना, बिल्कुल सही जवाब।
आंसू लहर, झरना, कानन कुसुम आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? और जवाब में जगदीश चंद्र माथुर चुन करके आपने विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर जवाब दिया है। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य रचनाओं में कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो यह नाभादास की रचना है, भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? और जवाब में आपने उदंत मार्तंड को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिससे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साहित्यिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या चुना आपने? विकल्प डी, दादा कामरेड, तो बिल्कुल सही जवाब। यह यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की रचना है, दादा कामरेड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी गई कहानी इसमें इंदुमती है। इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। वहीं प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानियां हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर प्रमुख रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। वहीं विषाद मठ, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपोत, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, लालिमा की आंखें, मेरी भवबाधा हरो, कब तक पुकारूं आदि जो हैं रचनाएं रांगे राघव की है। वहीं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, काव्य विधा की इनकी रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई कुछ काव्य कृतियों में मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव एक दिन प्रमुख हैं। वहीं नागार्जुन की रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस प्रमुख हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के देश से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या बनेगा? फटाफट आंसर चयनित करिए। देखिए, मधुशाला इसमें जो है, इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। मधुबाला का 1936 ईस्वी। मधुशाला 35, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 ईस्वी की, जबकि निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, याद रखिएगा क्रम। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यह इसका अनुक्रम है। आगे तुलसीदास कृति का रचनाकार आपको बताना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई काव्य कृति, विकल्प डी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, शांध्य काकली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, तुलसीदास प्रमुख हैं। अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? और प्रभा खेतान, उत्तर आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली आत्मकथा अन्या से अनन्या लिखकर सौम्य और शालीन प्रभा खेतान ने साहित्य जगत को चौंका दिया। रेहन पर रघु किस लेखक की रचना है? और जवाब में काशीनाथ सिंह चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। इसी रचना के लिए उन्हें 2011 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा काशी काशी, महुआ चरित, उपसंहार, अपना मोर्चा प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आगे
लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर चयनित करिए फटाफट। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? और जवाब में आपने बुंदेली चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। लाल कवि का जीवन काल 1649 से 1731 ईस्वी। पन्ना नरेश छत्रपाल के दरबारी कवि थे। लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल था। लाल कवि द्वारा बुंदेली भाषा में लिखा गया छत्र प्रकाश 26 अध्यायों में है, जिसमें पन्ना नरेश छत्रपाल के चरित्र का प्रामाणिक वर्णन मिलता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यशोधरा है किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया चंपू काव्य, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सुगृहिणी कहां से प्रकाशित होती थी? सुगृहिणी का प्रकाशन कहां से होता था? और आपने मध्य प्रदेश रतलाम सेलेक्ट किया, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। सन 1888 ईस्वी में रतलाम से श्रीमती हेमंत कुमारी चौधरी के संपादन में महिला केंद्रित पत्रिका सुगृहिणी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आगे मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? और प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने भोपाल सेलेक्ट किया, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने मुंशी प्रेमचंद को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने विकल्प से मृगनयनी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। उर्वशी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं रश्मिरथी। वहीं वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाओं में आहत, कचनार, कीचड़ और कमल, गढ़ कुंडार, झांसी की रानी, नीलकंठ, पूर्व की ओर, फूलों की बोली, बांस की फांस, मंगलसूत्र, राखी की लाज, ललित विक्रम, वीर का बलिदान, सोना, हंस, मयूर प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। झूठा सच के लेखक कौन है? तो यह यशपाल द्वारा लिखा गया है। दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, बहुवचन। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्र बहुवचन है, जिसका प्रकाशन 1999 से किया जा रहा है। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन 1999 से हो रहा है। और वसुधा पत्रिका के संपादन भोपाल से होता है, जिसके संपादक श्री हरिशंकर परसाई जी थे, जो संपादक एवं स्वयं प्रकाशक भी रहे। पहल पत्रिका का संपादन 1973 ईस्वी से जबलपुर से किया जा रहा है, जिसके संपादक ज्ञान रंजन थे। पहल 1973 ईस्वी में शुरू हुई और 2021 में अपने 125वें अंक के प्रकाशन के साथ बंद हो गई। आगे साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ठिकरे की मंगनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नासिरा शर्मा। यह नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा नासिरा शर्मा के अन्य उपन्यासों में 7 नदियां एक समंदर, शालमली, जिंदा मुहावरे, कुछ योजना प्रमुख हैं।
सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया? काफी चर्चित और आसान सा जवाब आपने प्रेमचंद दिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने तो इसमें नामवर सिंह, धर्मवीर भारती और शिवदान सिंह चौहान सभी लोगों ने इसका संपादन किया है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 1951 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निदेशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान सिंह चौहान ने अपने कुशल संपादन में आलोचना पत्रिका के 5 अंक निकाले। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर शर्मा के संपादन का कार्यभार सौंपा गया और इन लोगों ने अप्रैल 1953 से अप्रैल 56 तक 7 से 17 तक अंकों का संपादन किया। जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 तक 18 से 26 अंक तक का प्रकाशन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने संपादन किया। इसका बाद के वर्षों में काफी समय तक इसके संपादक नामवर सिंह रहे, अतः सभी लेखक इस पत्रिका के संपादक थे। निम्न में से किस पत्रिका के से संबंधित साहित्यकार नहीं है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब। दस्तावेज के रामचंद्र तिवारी नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। दस्तावेज पत्रिका का संबंध विश्वनाथ तिवारी से है। यह त्रैमासिक पत्र है और 1978 से गोरखपुर से नियमित प्रकाशित होता है। आगे, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर काव्य कृति का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा चिंता इत्यलम, बावरा हेरी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, सागर मुद्रा, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और कहानी संग्रहों में विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, मैं तेरे प्रतिरूप, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध है। इनके द्वारा लिखे गए 6 निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार बताना है और जयशंकर प्रसाद आपने इसका जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए कई बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न। 15 सर्गों का यह महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, कामायनी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार प्रमुख हैं। तितली, कंकाल इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास। वहीं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, कामना एक घूंट, इनके द्वारा एक नाटक और एकांकी विधा की रचनाएं हैं। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। यह बड़ा चर्चित उपन्यास रहा है। और सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। वहीं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह। कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग प्रमुख हैं। जबकि धर्मवीर भारती ने अभ्युदय, संगम, धर्मयुग पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगला प्रश्न है कि बसहि पंख बोलहि बहुभा का, करहु उलास देख कै शाखा, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? और इसका जवाब आपने जैसी चुना, विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब।
जैसी की प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम प्रमुख हैं। आगे, वागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? वागार्थ का प्रकाशन आपने कोलकाता बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह पत्र 1995 ईस्वी में शुरू हुआ और यह एक मासिक पत्र था। इसके संपादक रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर सोत्री रहे हैं और वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ सिंह, जिसके प्रबंधक प्रदीप चोपड़ा खेमानी हैं। वास्तव में यह साहित्य और संस्कृत की मासिक पत्रिका है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा वागार्थ, विकल्प टी इसका राइट। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश, मधुबाला, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। चंद्रकांता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? और देवकी नंदन खत्री, आपने बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 6 खंड, जो कि 6 खंड और 24 भागों में प्रकाशित है। मिलजुल मन किसकी रचना है? और मृदुला गर्ग, जवाब बता करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? तो जवाब आपने सही दिया होगा, कुतुबन को, बिल्कुल सही जवाब। 1503 ईस्वी इसका समय काल। और मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसी की खोज में निकल पड़ता है। निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है? निष्कवच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने राजी सेठ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गमे हयात ने मारा, तत्सम और लिफाफा अन्य इनकी रचना है। खाली लिफाफा। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र का किस पत्र को कहा जाता है? और इसका जवाब आपने विकल्प डी चुना इसमें से, तो बिल्कुल सही जवाब। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप से कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ। इस पत्र को बालमुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धस्थ संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, याद रखिएगा, भारत मित्र। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो जवाब में आपने वृत्त और विकास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, उसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 46 में राइट आंसर आपने मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, यह कथन सही है। कादम्बनी के संपादक विष्णु नागर व राजेंद्र अवस्थी थे, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के थे और धर्मवीर भारती धर्मयुग के थे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? जवाब में यामा, आपने बताया बिल्कुल सही जवाब। 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया। यामा एक कविता संग्रह है, इसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सांद गीत से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं। परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और जगनिक, जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें नया प्रतीक अमृतलाल नागर आपने सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यह अज्ञेय द्वारा संपादित पत्र है। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए इस रचना को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो है कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कृत से रचना है, अज्ञेय द्वारा लिखी गई। 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष, वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।